Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करेंगे एलआईसी की और शेयर बाजार की। एलआईसी का इंतजार शेयर बाजार बहुत समय से कर रहा है। एलआईसी के आईपीओ का, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है, जिसे आप मदर ऑफ ऑल आईपीओज या सारे आईपीओज का बाप भी कह सकते हैं। लेकिन अभी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज इंडिया ने चेताया है कि ये जो आईपीओ आ रहा है, ये भारत के शेयर बाजार के लिए एक नियर टर्म यानी छोटी अवधि का रिस्क या खतरा पैदा हो सकता है। इससे वो उसे नियर टर्म रिस्क कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे भारत के बाजार का संतुलन बिगड़ सकता है, यानी बाजार में खलबली मच सकती है। सीधे अर्थों में कहें तो इसका अर्थ है कि इस आईपीओ के दबाव में बाजार गिर सकता है। क्यों कह रहा है जेफरीज इंडिया ऐसा? उसका कहना है पहले ही दुनिया का माहौल ठीक नहीं है। दुनिया का माहौल क्यों गड़बड़ है? अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इस साल उम्मीद है कि इस साल के अंदर 7 बार फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाएगा, हर बार चवन्नी चवन्नी यानी 0.25%, चौथाई परसेंट की रेट से। और अगले साल भी ऐसे 4 बढ़ोतरी ऐसी हो सकती है, यानी 11 बार वहाँ ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर से डॉलर खींच कर वापस अमेरिका जाना है और इसके लक्षण दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय में भारत के बाजारों से विदेशी निवेशक 52,500 करोड़ डॉलर निकाल चुके हैं। ये जो रुपया निकला है, इसकी भरपाई कैसे होती है? क्योंकि भारत के बाजार पे तो आपको इसका इतना बड़ा असर दिख नहीं रहा है। एक वक्त था कि अमेरिका छींकता था, भारत को बुखार आ जाता था, यानी जैसे ही आता था एक एफआईआई ने शेयर बेच दिए, यहाँ बाजार एकदम नीचे गिर जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है? ये जो विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाला है, उसके बदले भारतीय निवेशकों ने, जिनमें एलआईसी एक बड़ा निवेशक है अपने आप भी, और बाकी म्यूचुअल फंड्स, इन्होंने पैसा लगाया है, इन्होंने शेयर खरीदे हैं और बाजार को गिरने से बचाया है। अब अगर एलआईसी का एक बड़ा इशू आता है, जो आप डॉलर के टर्म्स में देखें तो 5 से 7 अरब डॉलर का ये आईपीओ होने के आसार हैं। इतनी बड़ी रकम, दुनिया का माहौल ख़राब है। ऐसे में अगर ये बड़ी रकम उठाने के लिए बाज़ार में आता है एलआईसी, तो वो बाज़ार को दबाव में ला सकता है, बाज़ार उसकी वजह से गिर सकता है। और यही वजह है कि जेफरीज इसको एक नियर टर्म रिस्क कह रहा है। और जो जेफरीज परिस्थितियां बता रहा है, उसका कहना है कि क्रूड ऑयल का दाम लगातार दबाव में है, लगातार बढ़ रहा है और भारत को इसका एक बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। ये झटका दिखाई पड़ रहा है, सामने है। आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नज़र रखते हैं तो आपको दिख रहा है, लेकिन हमको और आपको महसूस नहीं हो रहा है। क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और जब तक ये चुनाव चलेंगे, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले नहीं हैं। 7 मार्च को आखिरी पोलिंग है और इस बात के पूरे आसार हैं कि 7 मार्च की शाम को या 8 मार्च की सुबह ऐसी खबर आए कि अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ेंगे पता नहीं है, लेकिन जितने भी बढ़ेंगे, 8 को नहीं बढ़ेंगे, 10 को बढ़ेंगे या 8 के बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल का दाम महंगाई को बढ़ाने जा रहा है। तो एक तरफ से महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ से डॉलर का और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ब्याज दरों का दबाव होगा, और तीसरी तरफ से अगर एलआईसी इतना बड़ा पैसा उठाने के लिए बाजार में आएगा तो वो बाजार को डराने के लिए, घबराने के लिए, दबाव में लाने के लिए काफ़ी है। ये कहना है जेफरीज इंडिया का। और उनका ये भी कहना है कि बाजार हालांकि गिर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भारत का बाजार अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का अर्थ होता है कि जिस जगह पर सेंसेक्स और निफ्टी को होना चाहिए या जिस जगह शेयरों के दाम को होना चाहिए, वहाँ से वो ऊपर है। तो इस तरह एलआईसी का आईपीओ, जिसके बारे में अभी तक खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ आ रही थीं, अब वहाँ एक चिंता की खबर आ गई है और ये थोड़ी गंभीर चिंता की खबर है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।